हेलो स्टूडेंट्स। भारत के अर्थशास्त्र में अपन बात कर रहे थे भारत के मुद्रा और मुद्रास्फीति की। उसमें अपन बात कर रहे थे मुद्रा के अल्पकालीन और दीर्घकालीन रूपों की। अब अपन आगे बात करते हैं मुद्रास्फीति। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं के कीमत स्तर में होने वाली दीर्घकालीन वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। विक्रेता बाजार। सामान्यतः विक्रेता बाजार का तात्पर्य विक्रेता के पक्ष के बाजार से है और एक विक्रेता को उसे अपना बाजार अपने पक्ष में तब मिलेगा जब वह पूर्व की अपेक्षा वस्तुओं की ऊंची कीमत प्राप्त कर सके, और ऐसा तभी संभव है जब उपभोक्ता अथवा क्रेता पक्ष के द्वारा मांग के स्तर में वृद्धि कर दी जाए। अतः बाजार की वह अवस्था अथवा रूप जिसमें किसी वस्तु की पूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक हो विक्रेता बाजार कहलाता है। मुद्रास्फीति के अर्थ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी अपन बात करते हैं। मुद्रास्फीति का संबंध समय की कौन सी अवस्था से है? तो मुद्रास्फीति का संबंध दीर्घकालीन से है। मुद्रास्फीति की अल्पकालीन अवस्था कौन सी होती है? तो तेजी होती है। मुद्रास्फीति के दौरान निम्न में से किसमें वृद्धि होती है? तो कीमतें, कीमत स्तर, या फिर किसी में नहीं तो कीमत स्तर में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति के दौरान वस्तुओं व सेवाओं के कीमत स्तर में वृद्धि होती है, न कि कीमत और कीमतों में। कीमत स्तर का तात्पर्य यह है कि मुद्रास्फीति के दौरान कुछ वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहती है और कुछ वस्तुओं की कीमतें गिरती है और कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती है, लेकिन जिन वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है उनमें इतनी अप्रत्याशित वृद्धि होती है जिससे उपभोक्ता का औसत व्यय बढ़ता है। मुद्रास्फीति के दौरान कौन सा बाजार सक्रिय होता है? तो विक्रेता बाजार सक्रिय होता है। इसमें ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके संबंध में अपन बात करेंगे कि मुद्रा की मात्रा कितनी होगी, तो मुद्रा का मूल्य क्या होगा और उसका कीमत स्तर क्या होगा। अगर मुद्रा दुगनी हो गई तो उसका मूल्य आधा हो जाएगा और कीमत स्तर दुगना हो जाएगा। अगर मुद्रा आधी होगी तो उसका मूल्य दुगना हो जाएगा और कीमत स्तर आधा हो जाएगा। अगर मुद्रा चौगुना यानी कि 4 गुना हो जाएगी तो मुद्रा का मूल्य चौथा यानी कि 1/4 भाग हो जाएगा और कीमत स्तर 4 गुना हो जाएगा। इससे संबंधित अब अपन महत्वपूर्ण कुछ अवधारणाएं पढ़ेंगे। स्टैगफ्लेशन। मुद्रास्फीति संबंध प्रतिरोध यानी कि मुद्रास्फीति जनित मंदी। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति व मुद्रा अस्फीति दोनों के लक्षण एक साथ मौजूद हो, अर्थात एक ओर तो वस्तुओं और सेवाओं की कीमत स्तर में वृद्धि हो व दूसरी ओर लोगों की आय में गिरावट आए, तो इस अवस्था को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यह अवस्था अर्थव्यवस्था में बहुत अल्प समय के लिए उपस्थित होती है। आगे है मुद्रा अवमूल्यन। जब किसी देश की सरकार के द्वारा जानबूझकर अपनी करेंसी का मूल्य किसी दूसरे देश की करेंसी के सापेक्ष कम कर दिया जाता है, इसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि करना होता है। इसका घरेलू अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि देश के अंदर की अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिलिप्स वक्र। फिलिप्स नामक अर्थशास्त्री ने बेरोजगारी की दर व मुद्रास्फीति की दर के मध्य विपरीत संबंध की व्याख्या की है, अर्थात मुद्रास्फीति की ऊंची दर होने पर बेरोजगारी की दर में कमी आती है, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर अधिक होने पर अर्थात कीमत स्तर में वृद्धि होने पर उत्पादक के लाभ में वृद्धि होती है, जिसे बढ़ाने के लिए उत्पादक के द्वारा और अधिक निवेश किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार में वृद्धि के कारण बेरोजगारी की दर में कमी आती है। ठीक विपरीत मुद्रास्फीति दर कम होने पर बेरोजगारी की दर में वृद्धि होती है। इस अवधारणा को फिलिप्स ने रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया है, जिसे फिलिप्स वक्र कहते हैं। ये फिलिप्स वक्र है जिसमें मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी में उल्टा संबंध पाया जाता है, यानी कि दर बढ़ने पर बेरोजगारी की दर कम होगी और मुद्रास्फीति की दर घटने पर बेरोजगारी की दर बढ़ेगी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।